जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जिन्हें भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो वो श्री गणेश जी महाराज को 1000 उनके मंगलमय नामों से दूर्वा अर्पण करें। दूर्वा अर्पण करने वाला व्यक्ति कुबेर जी के समान धनवान हो जाता है। तो या तो पंडित जी महाराज को बुला के गणेश जी के 1000 नाम एक एक पंडित जी पूजन के पश्चात बोलते रहेंगे। आप एक एक दूर्वा अर्पण करें, या एक बार 1000 दूर्वा अर्पण आप ब्राह्मण देवता के द्वारा 1000 नाम बोल करके अर्पण करें। इसके पश्चात आप 12 नाम गणेश जी के हैं वह याद कर लीजिए, जैसे सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, लंबोदराय नमः। इस तरह से गणेश जी के नाम हैं। उन नामों को बोल करके थोड़ी सी दूर्वा आप घर में ही गमले में लगा लीजिए और वह दूर्वा आप अर्पण करते रहिए नित्य प्रति सुबह सुबह। और अगर आप दूर्वा अर्पण करते हैं तो कुबेर जी के समान धन की प्राप्ति होती है। अब उतना धन नहीं मिलेगा तो कम से कम जितनी आपकी आवश्यकता है वह तो पूर्ण होगी ही। जो लाई होती है लाजा, गणेश जी के 1000 नामों से अगर आप वह अर्पण करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपका नाम यश पूरे देश दुनिया में होता है। जैसे मोदी जी का और भी अच्छे राजनेताओं का या उद्योगपतियों का नाम होता है, उसी तरह से आपका नाम दूर दूर फैलेगा। आप लाजा गणेश जी के 1000 नामों से अर्पण कराएं और आप नित्य प्रति थोड़ी थोड़ी लाई डिब्बे में रख लीजिए और गणेश जी के 12 नामों से, हाँ अगर आपको 12 नाम भी याद नहीं हो रहे हैं और आप इतने विधान में नहीं पहुंच पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप ओम गंगणपतये नमः कहते हुए भी अर्पण कर सकते हैं। साथ में गणेश जी महाराज को जो 1000 मोदक लड्डू, वो तिल के हों या जो ऐसे भी आप अर्पण करना चाहते हैं, अगर आप गणेश जी को अर्पण करते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप किन्हीं भी ब्राह्मण देवता को बुला करके 1000 नाम का पाठ करवाते हुए एक एक नाम पर मोदक लड्डू अर्पण कर सकते हैं और उससे मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आप भक्ति हमेशा ही गणेश जी में रखिए। कुछ लड्डू आप निर्माण करके अपने घर में रख लीजिए और नित्य प्रति गणेश जी के मंगलमय नामों का स्मरण करते हुए अर्पण करिए। इससे निश्चित रूप से गणेश जी महाराज की कृपा होगी और जो भी आपकी मनोकामना है, सभी की मनोकामना रहती हैं वो पूर्ण होती हैं। देवी माता जी के 9 नाम हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इस तरह से आप 9 नाम अगर अर्पण करते हैं तो माता सभी विघ्नों से आपकी रक्षा करेंगी। धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ब्राह्मणों से अपने घर में करा सकते हैं और साथ में नवरात्रि, चैत्रीय, शारदीय, माघी और साथ में आषाढ़ मास में जो 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जो बड़ी नवरात्रि रहती हैं उनमें पाठ करा लें। समय समय पे पाठ करा लें, जब जीवन में समस्या आए तब पाठ करा लें। विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना ही चाहिए क्योंकि कुल देवी माता की प्रसन्नता होती है। भगवान शिव जी के आप अभिषेक करें दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, फलों के रसों से। इस तरह से दूध में शक्कर मिला के अभिषेक करने से जो बुद्धि की जड़ता होती है, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनकी बुद्धि प्रकाशित होती है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो बचपन में पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं और धीरे धीरे वो पढ़ने में बहुत नाम रोशन करते हैं। तो आप दूध में शक्कर मिला के अभिषेक, रुद्री का पाठ होता है जो ब्राह्मण करते हैं, उनको बुलाइए और आप उनको से पाठ करा सकते हैं। साथ में दही के अभिषेक करने से दधनाचा पशु काम आया। पहले गौ माता घर में बहुत होती थी, हाथी होते थे, घोड़े होते थे रथ के लिए, सवारी के लिए।
आजकल ये व्यवस्था कम हो गई है, तो गौ माता की तो सेवा आप घर में हो सके तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो किसी गौशाला में थोड़ा थोड़ा अंशदान सभी को करना चाहिए गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता का खूब पालन संवर्धन हो। हमारे धर्म की मूल है गौ माता। दही से अभिषेक करने से एक उदाहरण के तौर पर देखें तो अच्छे वाहनों की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से कल्याण होता है। कल्याण से अर्थ है सभी प्रकार की आनंद हो जाता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से श्रिया इक्षु रसेन च, गन्ने के रस से धन की प्राप्ति होती है, और शहद से कुबेर सदृश धन की प्राप्ति होती है। जो भगवान शिव का अभिषेक शहद से करते हैं, साथ में सरसों के तेल से अभिषेक जो करते हैं, शत्रु बाधा अगर है तो वो दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का अर्चन आप तुलसी दल से मंजरी के सहित 1000 श्री कृष्ण भगवान के नाम, श्री राम जी के, श्री विष्णु भगवान के नाम का ब्राह्मणों से उच्चारण करवाते हुए एक एक तुलसी दल या तुलसी मंजरी अर्चन आप कर सकते हैं। उससे निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा होती है। घर में सुख संपत्ति धन धान्य वैभव की प्राप्ति होती है, सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं। और साथ में 1000 बेलपत्र आप भगवान शिव जी को उनके 1000 नामों से अर्पण कर सकते हैं। हाँ, ये बात अगर आती है कि भाई ब्राह्मणों को हम नहीं बुला पा रहे हैं, हमेशा नहीं बुला पाते हैं, तो ओम गंगणपतये नमः कहते हुए श्री गणेश जी का अर्चन, ओम दुर्गायै नमः, महालक्ष्मी नमः, श्री पार्वती माता देव्यै नमः, पार्वती देव्यै नमः, श्री सरस्वती देव्यै नमः कहते हुए आप माता जी का अर्चन कर सकते हैं। शिव जी का नमः शिवाय कहते हुए भगवान राम कृष्ण हरि का ओम नारायणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्रीम सीताई नमः, ओम राम राधाई नमः, या सीधा श्री सीताई नमः, राधाई नमः कहते हुए भी आप तुलसी पत्र मंजरी से, बेल पत्र से, शिव जी का मंदार पुष्पों से अगर आप अर्चन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।